का संतारा पूर्णाहुति यहाँ पे हुई है। उनकी सुशिष्या ईश दर्शनाजी महाराज साहब, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद से आज तक परम पूज्य महाराज साहब की सेवा की है, आज हमारे साथ है। 68 दिन का ये जो संतारा व्रत की पूर्णाहुति हुई है, आपने पूरी परम पूज्य महाराज साहब की सेवा की है। क्या रहे उनके अनुभव, आप समाज के लिए बताइए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको ऐसे गुन्नी सा की चरण शरण मिली कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना जीवन साधना में लगाया, तप त्याग नियम और जो परमात्मा ने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पर चलते हुए अपने ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में उन्होंने अपने ज़िंदगी का कलश चढ़ा दिया। लेकिन 68 दिन के संथारे में हर पल सजग थे, हर पल जागरूक थे। आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। कहना होगा कि जब उन्होंने प्राण छोड़े उसके पहले भी, 1 सेकंड पहले भी वो सजग थे। 4 दिन से उन्होंने इतनी साधना हमसे करवाई और जब हमने उनको कहा कि हम साधना कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो कर रहे हैं वो अधूरा हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि एक लाइन बताई कि इस लाइन को ध्यान में रख के पूरी साधना होगी। तो ऐसे साधनामय जीवन उन्होंने जिया और अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उन्होंने सजग रह के साधना से अपने ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम क्षण तक वो पुरुषार्थ करते रहे, सजग रहे, जागरूक रहे। और हमको भी जीवन जीने के लिए शुरू से तो वो शिक्षा फरमाते थे, लेकिन अभी इतने 7-8 दिनों में रोज एक सूत्र हमको फरमाते थे। 4 दिन पहले रात को 2:30 बजे उन्होंने हमें फरमाया कि एक भी जीव की विराधना मत करना, सभी जीवों के साथ क्षमा याचना के इतने भाव, सभी की करुणा के भाव इतने तब ध्यान में आया कि कहते हैं कि अगर श्रावकत्व का जन्म करना है तो दया चाहिए, साधुत्व का जन्म करना है तो यत्ना चाहिए और तीर्थंकरत्व को जन्म देना है तो करुणा चाहिए। तो इस आत्मा को देखकर ऐसे लग रहा था कि भले हमने तीर्थंकर को नहीं देखा है, लेकिन तीर्थंकर जैसी करुणा हर एक जीव के लिए, 84 लाख जीवा योनि के लिए उनकी जो करुणा थी, उस करुणा को देखकर हमारा जीवन सार्थक हो गया। रोज यहाँ कहते थे पंचम आरे में चौथा आरा, क्यों कहते थे? क्योंकि भले ही पंचम आरा चल रहा है, लेकिन उन्होंने जितनी भी साधना की वो सारी चौथे आरे की सजग रहकर जागरूकता के साथ की।